वेलकम टू विहिम एजुकेशन, द प्रेमाइसिस ऑफ प्रोग्रेस। सो आज हम ब्लैक फंगस के बारे में जानेंगे। सिंस इंडिया में इस वक्त काफी केसेस निकल रहे हैं, सो ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा ताकि ब्लैक फंगस को लेकर आपके मन में सारे डाउट क्लियर कर सकूं। एंड यकीन मानिए, वीडियो के लास्ट तक आपको फंगस को लेकर सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो वीडियो से जुड़े रहिए और लास्ट तक जरूर देखिएगा। ब्लैक फंगस। सो ब्लैक फंगस एक्चुअली में है क्या? It is a type of fungus present in environment here. ये एक ऐसा फंगस है जो हमारे वातावरण में मौजूद है, खासकर मिट्टी में इसकी मौजूदगी सबसे ज्यादा है। आप इसको दूसरे जो फंगस है उससे बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं। जिस प्रकार एक ब्रेड के ऊपर जो एक सफेद सफेद सा फंगस लगता है, वो फंगस भी एक फंगस है एंड इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ फंगस। ओके, अगर हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में देखें तो म्यूकरमाइकोसिस का नाम आज ब्लैक फंगस है। एक्चुअली में उसका नाम ब्लैक फंगस रखने के पीछे रीजन क्या है, आइए देखते हैं। सिंस इसका कलर व्हाइट होता है, पर जब ये किसी जगह को इन्फेक्ट करता है तब ये उस जगह के टिश्यू सेल्स को डेड कर देता है। तब वो डेड सेल्स या डेड टिश्यू का कलर काला हो जाता है, इसलिए हम इसे ब्लैक फंगस। सो इस वीडियो में हम ब्लैक फंगस को लेकर जो इसकी जो रिस्क है उनके बारे में बात करेंगे। ओके, रिस्क, इसके सिम्टम्स क्या रहेंगे। ओके, और कोविड-19 पेशेंट्स आज ज्यादा रिस्क पे हैं क्या, हम इसके फैक्टर्स देखेंगे। हॉस्पिटल्स को लेकर बात करेंगे, टेस्ट के ट्रीटमेंट मेडिकेशन को लेकर बात करेंगे, और सबसे मेन कि हमें क्या डूज करना चाहिए, क्या डोंट्स, क्या नहीं करना और क्या करना है, ये बात हम विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल लोगों के दिल में आता है, कैन इट इन्फेक्ट अ पर्सन नॉट अ कोरोना पॉजिटिव। तो क्या ये उन्हें भी हो सकता है जो पॉजिटिव नहीं थे या कभी हुए नहीं है, तो उसको भी हम जानेंगे। एंड इज इट स्प्रेड लाइक कोविड और नॉट, ये सब जानने के लिए वीडियो के अंदर जुड़ी रहिए। आइए हम इसकी रिस्क को लेकर बात कर लेते हैं। अगर ये सवाल आता है कि ये फंगस जब हवा में है, सिंस इट इज एन एयरबॉर्न डिजीज, ओके, तो जब ये हवा में है लेकिन ये हमको इन्फेक्ट नहीं कर पा रहा, क्यों? इसका सीधा जवाब है इम्यूनिटी। जिसकी इम्यूनिटी ज्यादा, वो उतना ज्यादा सुरक्षित। एंड फंगस को अपॉर्चुनिटी चाहिए कि वो आपको इन्फेक्ट करे। जैसे अपॉर्चुनिटी काइंड ऑफ, पहले से अगर मैं किसी को कोई इन्फेक्टेड है या उसे कोई बीमारी है जैसे HIV, अगर उसकी वीक इम्यूनिटी है, और इफ ही और शी इज अ कैंसर पेशेंट, किडनी को लेके कोई अगर इन्फेक्शन है उसे, स्टेरॉइड्स का अगर वो मिसयूज करता हो या स्टेरॉइड्स अगर उसने ओवरडोज मात्रा में ले रखे हो, या फिर कभी ना कभी अगर उनके ऑर्गन्स में कोई ट्रांसप्लांटेशन आया हो, या उनका कोई ऑर्गन पहले खराब हुआ हो जिसको ट्रांसप्लांट करके चेंज कर दिया गया हो, दिस टाइप ऑफ पीपल्स आर मोर एट रिस्क। ओके, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ मोर एट रिस्क। इसका मतलब यह है कि ब्लैक फंगस इनको तो होगा, पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ब्लैक फंगस पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ब्लैक फंगस हमको नहीं हो सकता। ओके, और आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैंने यहाँ पे डायबिटिक पेशेंट को क्यों नहीं लिया, सो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में लूंगा, बिकॉज ये एक सबसे बड़ा टॉपिक है। अभी सबसे बड़ा टॉपिक यही है कि डायबिटीज पेशेंट आर लाइक, उन्हीं को हो रहा है, एंड 100 में से 90 केसेस डायबिटीज के हो रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या डायबिटीज को ही टारगेट बना रहा है? तो आइए इसका रीजन जानते हैं। डायबिटीज, जब कोविड-19 में डायबिटीज पेशेंट्स को, सिंस डायबिटीज पेशेंट भी कोविड पॉजिटिव थे, ओके, एंड जब इन पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया तब इन्हें वहां पे मिलते हैं स्टेरॉइड्स। ओके, सिंस डायबिटीज पेशेंट का नॉर्मली ब्लड शुगर लेवल ज्यादा रहता है, तो जब इन स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन इन्हें दिए जाते हैं तो ब्लड शुगर बहुत बढ़ जाता है, जिसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। इवन दो इंसुलिन नॉट एबल टू मैनेज सच शुगर लेवल, एंड ये कंडीशन डायबिटिक पेशेंट्स में
ब्लैक फंगस को बढ़ाने के लिए काफी मददगार साबित होती है। सो डायबिटिक पर्सन आर मोर और हाई एट रिस्क। सिंस क्या होता है, ये स्टेरॉइड्स उनके शुगर लेवल को काफी बढ़ाता है, एंड ऑलरेडी जो चीज बढ़ी हुई है अगर उसको आप और बढ़ा दें किसी भी रीजन से, तो उनके लिए एक फर्टाइल ग्राउंड, ब्लैक फंगस के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड बन जाता है। तो वो उसको डायबिटिक पेशेंट को इन्फेक्ट करने में या डायबिटिक पेशेंट को ब्लैक फंगस होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। ओके, एंड डायबिटिक्स से भी अगर मेरी नजर से आप देखें, ज्यादा खतरनाक पेशेंट्स या ऐसे पेशेंट्स जो ब्लैक फंगस के अगर मरीज हुए हैं या होने वाले हैं, या डायबिटीज अगर कंट्रोल भी कर लिया, लेकिन जो डायबिटीज से ज्यादा खतरनाक है वो है केयरलेस पेशेंट्स। देखिए, मैंने इसको बड़े बड़े शब्दों में क्यों लिखा है, केयरलेस। कोविड केसेस इतने नहीं थे जितने केयरलेस होने की वजह से या केयर फ्री होने की वजह से हमने कोविड को बना दिया। एंड कोविड 19 का जो अभी हमने अप्रैल से मई में जो हमने ड्रास्टिक रूप देखा है सेकेंड वेव का, अगर यही केयरलेस लगातार कंटिन्यू रही तो हम ब्लैक फंगस के भी ड्रास्टिक रूप से वाकिफ होने वाले हैं। एंड यकीन मानिए, ये कोरोना से ज्यादा घातक है, सिंस इसकी डेथ रेट मोर देन 50%। अगर आप मैं ऐसे कहूं कि 100 पेशेंट्स अगर एडमिट हैं तो 50 रह सकते हैं और 50 की डेथ देखने मिल जाएगी। इट्स काइंड ऑफ 1/2। ओके, तो 50% चांसेस है आपके बचने के और 50% चांसेस है आपके डेड होने के। तो कहीं ना कहीं ये उसी की तरह घातक है, पर ये हर किसी को नहीं हो रहा। यहाँ एक पॉजिटिव बात है, ये सिर्फ डायबिटिक को देखने मिल रहा है या ऐसे लोगों को देखने मिल रहा है जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके साथ, या विदाउट मास्क जो संपर्क में आए उनको मिल रहा है। और जो विदाउट मास्क है वो केयरलेस है, बिकॉज सिंस ये इन्फेक्टेड नहीं होते, पर ये अपनी केयर फ्री नेचर की वजह से, केयरलेस होने की वजह से ये ब्लैक फंगस के पेशेंट्स के करीब आते हैं या किसी भी रीजन से उनसे कम्युनिकेट करते हैं एंड दे आर गेट इन्फेक्टेड। सो केयरलेस मत बनिए, कोशिश करिए कि जितना हो सके मास्क पहनिए। सो केयरलेस भी एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, सो आइए अब हम कुछ सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। सिम्टम्स देखिए, इनमें से अगर आपको किसी प्रकार का कोई सिम्टम देखने मिलता है तो प्लीज अपने डॉक्टर को संपर्क करिए, बिकॉज ये वही सिम्टम्स हैं जो ब्लैक फंगस में आपको देखने को मिलेंगे। एंड समटाइम्स हम क्या होते हैं, जो सिम्टम्स हमको आते हैं हम उन सिम्टम्स को किसी दूसरी चीज से रिलेट करके इग्नोर कर देते हैं। एंड जब लास्ट में हमको ये मालूम होता है कि ये सिम्टम्स ब्लैक फंगस या किसी दूसरी बीमारी के थे, तब तक हमारे पास समय नहीं रहता। तो वक्त रहते इन सिम्टम्स को समझिए और अपने प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट करिए। सबसे पहले अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो पेन या डेडनेस अराउंड आई। अगर ये आपकी आंख है, आपके आंख के जिस भी पोर्शन पे फंगस अटैक करेगा, मान के चलिए इस पोर्शन पे अटैक किया, तो ये पोर्शन आपका पेन करने लगेगा। ओके, यहाँ आपको स्वेलिंग देखने तक मिलेगी एंड रेडनेस यहाँ ना कन्फर्म है। ओके, अगर ऐसा आपको कुछ लगता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए। फीवर, देखिए फीवर कैसा भी हो सकता है, हम फीवर को सिम्टम के रूप में गिनते हैं, लेकिन ये फीवर आपका दूसरा भी हो सकता है। पर स्टिल अगर ये फीवर बार बार आए और जाए ना, तो प्लीज आप कंसल्ट करिए। हेड एक, वन साइडेड। देखिए, नॉर्मल हेडेक अलग है, अगर जब आपको ब्लैक फंगस का हेडेक होगा तो ये आपका हेड है एंड इट्स गोइंग टू बी वन साइडेड, या तो ये इस तरफ आपका पेन शुरू होगा या इस तरफ। तो जब वन साइडेड हेड अगर दुखे तो इस हम सिम्टम को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कफिंग, ओके, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में आपको छोटी छोटी सांसें आएंगी, आपकी जल्दी सांस फूलेगी। अब आते हैं हम वॉमिट पे। देखिए, वॉमिट सबको होती है, किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वॉमिट आपको हो जाएगा, लेकिन इन केस अगर वहां पे ब्लड आए,
अगर वॉमिट के दौरान आपको ब्लड आए, अगर वॉमिट के दौरान आपको ब्लड आए सो इट इज सीरियस, ओके। एंड आपको तुरंत अपने डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट करना पड़ेगा, या आप खुद इस चीज को लेके टेस्ट करवा सकते हैं, डायग्नोस करवा सकते हैं। अगर पेन वन साइडेड फेस, ओके, ये आपका फेस है, अगर इस फेस के इस पोर्शन पे अगर पेन आए और इस पोर्शन पे पेन आए, अगर आपको एक साइड आता है तो ये भी ब्लैक फंगस का एक सिम्टम है, प्लीज इसको इग्नोर ना करिए। नोज, अगर नोज में ब्लड आता है लाइक दिस, ब्लड देखिए ऐसा नहीं है कि ब्लड बहुत ज्यादा आएगा, इट्स काइंड ऑफ 1 or 2 ड्रॉप्स, बट अगर ब्लड आता है तो ये सिम्टम में गिना जाएगा। और अगर आपकी नोज स्टफी है, स्टफी इज काइंड ऑफ ब्लॉक, ओके, अगर ब्लॉक्ड नोज है, सो ब्लॉक्ड नोज के सम अदर रीजंस भी रहते हैं, पर स्टिल मैं यही कहूंगा अगर आपकी नोज ब्लॉक है तो पहले उसको ट्राई करिए ओपन करने की विद सम थेरेपीज और सम अदर मेथड, बट स्टिल भाप लेने के बाद, सब होने के बाद भी अगर नोज स्टफीनेस नोज की नहीं जाती तो आपको जरूर इसकी डायग्नोसिस करवाना चाहिए। फेस पे स्वेलिंग, ये आपके जिस भी एरिया पे करेगा उस एरिया से आसपास का एरिया जो भी रहेगा उस तरफ आपको स्वेलिंग देखने मिल जाएगी। तो अगले सिम्टम पे आते हैं, नमनेस। नमनेस मतलब जिस भी एरिया में आप इन्फेक्टेड रहेंगे, फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन अगर इस एरिया में आ गया या इस एरिया में आ गया या इस एरिया में आ गया, तो आप देखिए कि बिल्कुल शून्य, मतलब आपको यहाँ पे कोई सेंसेशन फील नहीं होगा, ओके। सो आप उस समय कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ शायद मैं, लॉस ऑफ विजन, ये जनरल है और ये काफी मतलब लोगों को इसके बारे में पता है कि अगर आंखों पे अटैक करता है ब्लैक फंगस तो ये आपके विजन को लेके लॉस करेगा, ओके, आपको चीजें क्लियर नहीं दिखेंगी, एंड अगर ये स्वेलिंग बढ़ती है तो आपका लॉस परमानेंट भी हो सकता है। अगर हमें से टाइम टू टाइम, अगर हमें से टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं करवाती तो ये परमानेंट डैमेज कर सकता है। सिंस यहाँ की जो नर्व है, जो हमारी यहाँ से नर्व है, ये नर्व हमारी ब्रेन तक जा रही है, ओके, एंड अगर ये आंख से ऊपर आपके ब्रेन तरफ चला गया सो ये हमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से भी होके गुजरना पड़ेगा। सो ये हमारे ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है, आंख को भी कर सकता है, क्योंकि इसका जो मोड ऑफ मीडियम है हमारी बॉडी में आने का, इट इज बाय थ्रू नोज, ओके, और बाय माउथ और बाय आई। अगर इन मोड से ये आता है तो सबसे पहले ये हमारी आंख या आंख के आसपास के एरियाज एंड ये हमारा ब्रेन, इन एरियाज को ये सबसे पहले इन्फेक्ट करेगा। और आपको चीजें जैसे दो दो एक साथ दिखाई देंगी, मतलब एक चीज आपको दो दो दिखेगी, इस तरह की चीजें हमें देखने मिलेंगी। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम है तो प्लीज मेरी बात मानिए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आप नजदीकी डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाके टेस्ट कराइए एंड फाइंड आउट द वे कि अगर ये ब्लैक म्यूगस है तो इसका टाइम काफी हमारे पास, ये कोविड की तरह नहीं है कि आपकी एकदम से ब्रेथ नीचे चले जाएगी, इसके लिए हमारे पास टाइम है, पर प्रॉपर ट्रीटमेंट आप अगर टाइम से लेंगे तभी टाइम है, वरना जैसे मैंने आपको बता दिया डेथ रेट इसकी 50% है। अगर आप एक वक्त के आगे निकल गए सो चांसेस काफी कम हो जाते हैं आपको बचने के। एक सवाल बहुत उठ रहा है आजकल कि कोविड-19 पेशेंट आर मोर एट रिस्क, ओके, क्या ये सिर्फ कोविड-19 को हो रहा है या ये किसी को भी हो सकता है, या कोविड-19 सबसे या फेवरेट है ब्लैक फंगस के? सो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए क्या होता है जब भी कोई व्यक्ति कोविड-19 से होके गुजरता है, सबसे पहले उसका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका होता है। आपने जनरली देखा होगा, आपके अगर फैमिली में आसपास कोई भी कोविड पेशेंट था या है, आप देखिएगा जैसे ही वो रिकवर करता है, जैसे ही उसका कोविड पॉजिटिव से वो नेगेटिव तरफ जाता है, उसके अंदर वीकनेस आती है और वो वीकनेस स्टे करती है अराउंड 7 to 10 डेज। क्यों? क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम अंदर से लगभग टूट चुका है, उसे इम्यूनिटी की आवश्यकता है। सिंस वो इम्यून नहीं होता, उसकी इम्यूनिटी वीक हो चुकी है, तो ब्लैक फंगस अटैक करने में आराम से कर सकता है। स्टेरॉइड्स, अगर कोविड-19 पेशेंट्स हैं, ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड्स का बिल्कुल यूज किया गया हुआ, एंड ब्लैक फंगस उन्हीं को हो रहा है जो स्टेरॉइड्स का यूज कर रहे हैं, ओके। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, अगर कोविड पेशेंट डायबिटिक है
सो डायबिटीज को, जैसे मैं आपको पिछले स्लाइड में बता चुका हूँ, डायबिटीज का खतरा क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो स्टेरॉइड्स ब्लड शुगर को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिसका इंसुलिन भी उस ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाता। एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट, सिंस अगर ऐसा कोई पेशेंट है जो कोविड पॉजिटिव है और पहले भी कभी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करवा चुका है, कोविड उससे अगर हो चुका है, तो उनका चांसेस भी ब्लैक फंगस को लेकर ज्यादा है। इसलिए कहीं ना कहीं कोविड 19 के जो भी पेशेंट्स हैं, उनसे अगर कोविड 19 के जो पेशेंट्स हैं उनका रिस्क इसलिए ज्यादा होता है बिकॉज ऑलरेडी उनके पास सर्टेन फैक्टर्स होते हैं। उनका इम्यून सिस्टम वीक होना, स्टेरॉइड्स का यूज होना, डायबिटीज का होना, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का होना, ये सेवरल फैक्टर्स उनको ब्लैक फंगस की तरफ इन्फेक्ट होने से उन्हें रोकने नहीं देते, एंड ये लोग इजिली इन्फेक्ट हो जाते हैं। इसलिए आपने अगर केसेस में देखा होगा, मैंने आपको जैसे ही बताया था, 100 में से अगर आप चेक करने चाहोगे तो मोर देन 80 to 85 पेशेंट्स आर ऑलरेडी कोरोना पेशेंट्स। ये पुराने कोरोना पेशेंट्स हैं, पॉजिटिव पेशेंट्स, ओके, और यही लौट के ब्लैक फंगस में आ रहे हैं। तो हमको ये बात समझना है कि ब्लैक फंगस हर किसी को नहीं हो रहा। ब्लैक फंगस सबसे पहला इसका मेजर रोल है इम्यून सिस्टम वीक। जिसका भी इम्यून सिस्टम वीक होगा, ब्लैक फंगस उसको इजीली पकड़ लेगा, इजीली ग्रैब कर लेगा। सो आप इस बात को बिल्कुल मान लीजिए कि आपको कुछ भी हो जाए, अपनी इम्यूनिटी को वीक नहीं होने देगा, ओके। एंड अगर कोई भी वीक है तो ट्राई टू मेक बूस्ट योर इम्यूनिटी एट एनी हाउ। वैक्सीनेशन कराइए, आप कैसे भी करके इम्यूनिटी को बढ़ाइए, क्योंकि वायरस इन केस अगर आप फंगस के कांटेक्ट में भी आते हैं और आपकी इम्यूनिटी काफी अच्छी है, तो आप ये मानिए फंगस आएगा और वो फंगस आके कहते हैं ना दम तोड़ देगा, आपकी बॉडी पे वो असर नहीं दिखाएगा, कब आया कब चला गया आपको भी पता नहीं चलेगा। हम कुछ अदर फैक्टर्स की अब बात कर लेते हैं कि देखिए, मैंने जैसे आपको बता दिया कोविड 19 को ही होगा, ये बात हम जान चुके हैं कि नहीं, कोविड 19 के चांसेस ज्यादा हैं, ओके, चांसेस ज्यादा है, लेकिन ये किसी को भी हो सकता है। अगर ऐसे किसी हम व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो ऑलरेडी ब्लैक फंगस के इन्फेक्टेड है, और अगर वो हमारे पास आता है एंड अगर हम मास्क यूज नहीं करते, हम उससे 2 गज की दूरी नहीं बना रहे, तो इजिली ब्लैक फंगस हमारे में ट्रांसमिट हो सकता है, ओके। सिंस इट इज एन एयरबोर्न डिसीज, ये कोविड की तरह नहीं फैलता, पर जिसको ब्लैक फंगस है अगर हम उसके साथ हैं तो जरूर हमको हो सकता है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन, एक बात आ रही है सबके अभी मीडिया में अगेन एंड अगेन कि मेडिकल ऑक्सीजन, देखिए मेडिकल में जो हम यूज करते थे ऑक्सीजन वो अब खत्म हो चुकी है, सो हमें इंडस्ट्री की ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। सो ऐसा माना जा रहा है कि उस ऑक्सीजन भी ब्लैक फंगस का एक फैक्टर है, पर इसका कोई प्रूफ नहीं हुआ, ये सिर्फ एक बात है जो मीडिया में सर्कुलेट हो रही है। टैप वाटर फॉर ऑक्सीजन ह्यूमिडिफायर, जो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर पे जो ह्यूमिडिफायर लगा रहता है उसमें टैप वाटर का यूज करना भी एक रीजन हो सकता है। मैं सिंस अगेन बोल रहा हूँ, ये रीजन प्रूव्ड नहीं है, दे आर ओनली अजम्पशन एंड इन पे अभी रिसर्च चल रहा है, तो आगे हम देखते हैं ये प्रूव होगा। टैबलेट्स स्पेशली जिंक, कहते हैं कि ओवरडोज, जिंक का ओवरडोज ब्लैक फंगस जैसी बीमारियों को जन्म दे रहा है। मैंने अगेन कहा, सिंस ये सब चीजें प्रूव्ड नहीं है, ये अभी रिसर्च में चल रहा है, एंड हम देखते हैं आगे कि क्या ये बातें निकल के आती हैं। अब बात करते हैं हम हॉस्पिटल को लेकर। देखिए, मैंने यहाँ पे ये हॉस्पिटल का टॉपिक क्यों लिया, क्या हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहिए? जब अगर हमें ब्लैक फंगस होता है तो हॉस्पिटल से हम दूर रहें कि पास? देखिए, हॉस्पिटल को बिल्कुल जाना है, और नजदीकी जो हॉस्पिटल है सबसे पहले आपको वहां जाना है, लेकिन एक बात आप विशेष तौर पे याद रखें, ब्लैक फंगस का इलाज अभी अगर हम भारत की नजर से देखते हैं, हमारे देश की नजर से देखते हैं, तो हर हॉस्पिटल ब्लैक फंगस का इलाज नहीं कर पा रहा, ओके। तो जब भी आपको अगर ब्लैक फंगस जैसी बीमारी से आप जूझो तो या इन्फेक्टेड हो, तो आपको हॉस्पिटल, सबसे पहले आपको एक अच्छा हॉस्पिटल चुनना है जिसके पास आई स्पेशलिस्ट आपका, ओके, ईएनटी डॉक्टर, सर्जन, न्यूरो, ओके, पैथोलॉजिस्ट, आप समझ रहे मेरी बात को?
कि अगर आपको ब्लैक फंगस होता है, सिंस जो फैसिलिटीज जो हॉस्पिटल ब्लैक फंगस का इलाज कर रहे हैं वो इन सारी फैसिलिटीज में आगे रहते हैं, और हमारे पास जब आप एडमिट होते हैं उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में तो ये सारी फैसिलिटीज आपके पास वहां पे मौजूद रहती है हॉस्पिटल के पास, तो आपको इजिली ट्रीट कर पाएंगे, इजिली क्योर कर पाएंगे। और आप अगर किसी नर्सिंग होम, किसी प्राइवेट क्लिनिक या किसी छोटे हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पे ब्लैक फंगस को लेके कोई तैयारी नहीं है, वहां पे प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है, प्रॉपर स्पेशलिस्ट नहीं है, ईएनटी डॉक्टर्स नहीं है, प्रॉपर न्यूरो सर्जन नहीं है, तो आप ये मानिए यहाँ पे या इस तरह के नर्सिंग होम या इस तरह के छोटे हॉस्पिटल में आपको काफी परेशानी होगी और एंड में वो आपको बड़े हॉस्पिटल ही रेफर करेंगे। तो कोविड आप छोटे हॉस्पिटल में जरूर इलाज करवा सकते हैं, पर ब्लैक फंगस के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा और एक अच्छा हॉस्पिटल को चुनना है जो ब्लैक फंगस को लेके सारे इंतजाम जिसके पास। इसलिए मैंने इस टॉपिक को रखा था कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बस हमें कोई बीमारी हुई और हम नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाके अपनी बीमारी से रिलेटेड जो भी इलाज होगा हम करवा सकते हैं, और वो होगा। पर फिलहाल की कंडीशन अभी इंडिया की यह है कि हर जगह ब्लैक फंगस के हॉस्पिटल नहीं है, और जहां पे है आप प्लीज उसकी पर्टिकुलर इंक्वायरी करके जाएं कि किस जगह हमें जाना है। और इन केस अगर आपको ये पता चलता है कि अगर कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल जो बेटर है तो प्लीज आप एट एनी आओ रेफर होकर उस डिस्ट्रिक्ट पहुंचिए, उस हॉस्पिटल पहुंचिए और वहां पे आप एडमिशन लीजिए। अब हम बात करते हैं टेस्ट को लेकर। देखिए, एमआरआई, मैंने यहाँ पे सिर्फ दो टेस्ट को कंसिडर किया है, नेजल एंडोस्कोपी एंड एमआरआई, और सर्टेन अदर टेस्ट भी हैं। ओके, सीटी स्कैन भी है, कोई कोई सेंस एक्सरे भी है, और बायोस्पी। ओके, बायोस्पी भी है। सो देखिए, एमआरआई होगा अगर इन केस आपको ब्लैक फंगस होता है, और नेजल एंडोस्कोपी, लगभग इन दो टेस्ट में आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको ब्लैक फंगस है कि नहीं है। ओके, और अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए, शुगर कंट्रोल किसी भी रूप में हमें अगर कुछ भी करना है तो हमें डेली डेली एक रूटीन बनाना होगा, डेली हमें हमारी शुगर चेक करना है। ओके, अगर आपकी शुगर कंट्रोल है, जो डायबिटिक पेशेंट है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अगर आपकी शुगर कंट्रोल है और अगर आपकी शुगर 160 अराउंड भी आती है, ओके, तो इजीली आप इसको कंट्रोल कर लेंगे। और ब्लैक फंगस अगर आपको इन्फेक्ट करता है उसके बावजूद भी आप ब्लैक फंगस का प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके आप सही रह सकते हैं। अगर आप कोई स्टेरॉइड्स लेते हैं तो प्लीज उनका यूज स्टॉप कर दीजिए, और विदाउट डॉक्टर परमिशन आप स्टेरॉइड ना लें तो ज्यादा बेटर है। एंड इफ यू फाइंड एनी सिम्टम जो मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में बताए थे, तो प्लीज स्टॉप, स्टेरॉइड्स को रोकिए और तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए और सारी चीजें क्लियर करिए। एंड अगर फिर भी आपको ज्यादा सिम्टम्स हो तो एमआरआई और नेजल एंडोस्कोपी का बिल्कुल डरिए मत, बिल्कुल आगे बढ़िए, क्योंकि इससे बहुत से लोगों में हेजिटेशन होता है। उन्हें अगर किसी टाइप की बीमारी है, वो उस बीमारी का घर पे इलाज करेंगे, सेल्फ डायग्नोसिस करेंगे, सेल्फ चीजें देखेंगे, और जब बात खराब हो जाती है आप हॉस्पिटल की तरफ रन करते हो। लेकिन आप ये समझिए ना, जिस समय आप हॉस्पिटल के पास जा रहे हो उस समय तक अगर हॉस्पिटल के पास समय रहा तो ही वो आपको बचा पाएगा। ओके, तो डॉक्टर पे अगर भरोसा करना है, आपको हॉस्पिटल पे करना है, तो आपको टाइम से पहले हॉस्पिटल के पास पहुंचना पड़ेगा। ये बात आप याद रखिए कि मैंने आपको अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, 50% डेथ रेट है जो काफी ज्यादा है। ओके, ये सिर्फ उनके लिए ही बच के जो घर आएगा जो टाइम से पहले हॉस्पिटल पहुंचेगा, और ये टाइम से पहले वो पहुंचेगा जो सिम्टम्स को समझेगा और वो फील करेगा कि नहीं, ये सिम्टम ब्लैक फंगस की तरफ इशारा कर रहा है, तुरंत अपनी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करेगा। अगर हम मेडिकेशन की बात करें तो इसकी सबसे अभी जो फेमस दवाई या ये बोलिए जो एक लौती दवाई जो है एम्फोटेरिसिन बी, या इसको आम भाषा में एम्फो बी भी कहते हैं। ओके, ये दवाई फिलहाल तो मतलब जैसे आप जानते हैं कोई भी दवाई अगर कोई भी महामारी आती है तो उसकी दवाई सबसे पहले आउट ऑफ स्टॉक होती है। ये दवाई नॉर्मल मार्केट में 5 से 6 हजार रुपए में कीमत में उपलब्ध थी, अब ये आपको 20 हजार के अब जा रही है। ये क्यों जा रही है, ये इसके पीछे ब्लैक मार्केट है, सर्टेन फैक्टर्स हैं, मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा। पर फिलहाल ये है कि एम्फोटेरिसिन बी, एम्फो बी ही इसका एक बेस्ट इलाज है। ये एंटी फंगल ड्रग है, एंड यही आपको ब्लैक फंगस से फिलहाल तो बचाएगा। आगे फिर देखते हैं कैसा भी।
अब बात करते हैं हमें क्या आपको डूज करना है, क्या करना है, क्या करना है आपको और क्या नहीं। देखिए किसी भी बीमारी में हमें अगर ये बात समझ में आ जाए क्या नहीं करना हमें, तो हम लगभग उस जंग में आधे से ज्यादा हमारी लड़ाई वहीं जीत चुके हैं। क्योंकि जो नहीं करना, अगर हम उसको मान के चलें तो ऑटोमेटिकली हमारा वो काम हो जाता है जो हमें करना है। अगर आप कहें तो दे आर इंटर रिलेटेड। अगर आप ये डूज वाला भी कंसेप्ट अपना लेते हैं, जो जो प्रिकॉशंस मैं आपको बताऊं वो अगर आप लेके चलते हैं, तो आप ब्लैक फंगस से वैसे ही बच गए। और अगर आप डोंट्स लेके चलते हैं और आप डूज नहीं करते, तो जो आप नहीं करना अगर वो भी आप अगर लेके चलते हैं तो भी आप ब्लैक फंगस से बच गए। ओके, तो आइए हम एक एक करके हम कुछ गाइडलाइंस को देखते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिश की है। कि देखिए, अगर आप डायबिटिक पेशेंट है, सबसे पहले कंट्रोल योर ब्लड शुगर। ये मस्ट है, ये कंपलसरी है। देखिए मैं बार बार मैंने पूरी वीडियोस में शुगर को लेके कहा है। सिंस इंसुलिन भी इस समय जब आपको फंगस इन्फेक्ट करता है तो इंसुलिन भी असर करना बंद कर देता है। सो हमें डेली, ऑन द डेली बेसिस, हमें हमारी ब्लड शुगर चेक करना है और कोशिश करना है कि ब्लड शुगर हमारी 160 के आसपास रहे। ओके, और अगर हम फास्टिंग में देखें तो फास्टिंग में हमारी 120 रहे। ठीक। यूज ऑफ स्टेरॉइड, आई मीन मिस यूज, यहाँ पे मैं मिस लिखना भूल गया, मिस यूज। देखिए मिस यूज से बचना हमें, सिंस आपको अगर कुछ बीमारी है किसी भी प्रकार की और आपको अगर स्टेरॉइड्स की जरूरत बचे और आपको सिम्टम्स में, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में आप डायरेक्ट किसी फार्मास्यूटिकल से जाके या डायरेक्ट किसी शॉप से जाके, मेडिकल शॉप से, उस स्टेरॉइड को ना खरीदें। क्योंकि ये स्टेरॉइड आपकी चीजों को, आपकी ब्लड शुगर को, आपकी चीजों को बढ़ाते हैं। ओके, और जब ये बढ़ जाता है और अगर आप ब्लैक फंगस के पेशेंट हैं तो ये, आप कहते हैं ना हाथ से गाड़ी निकालने वाली है। तो ये मिसयूज जो है, हमें इस मिसयूज को रोकना है। ओके, अगर हमें फिर भी स्टेरॉइड्स का यूज लगता है और हमें जरूरत है तो आप प्लीज आपके डॉक्टर से कंसल्ट करिए उसके बाद। ठीक है, अगर हमारा ह्यूमिडिफायर जो है, जो हमारा जो ऑक्सीजन सिलेंडर से कनेक्टेड है, उसमें हम स्टेरिल वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, हमें इस बात को ध्यान रखना है। एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल ड्रग्स, ये हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना है। जो अभी आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया जाएगा वो एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल ही चलेगा आपको। अगर हम डॉन्ट्स की बात करें, नॉट मिस वार्निंग्स एंड सिम्टम्स। देखिए अगर आपको सिम्टम है तो उन्हें मिस मत करिए, उनको समझिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये सिम्टम जो मैंने आपको स्लाइड में बताया उनसे मैच खा रहे हैं, तो प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। जो वार्निंग्स होता है, ये मिक्स, मिस नहीं सॉरी, ये मिक्स होगा, मिक्स। क्या होता है कि हम कुछ किसी चीज को लेके आपको वार्निंग देते हैं या गवर्नमेंट आपको किसी चीज को लेके वार्निंग देती है, एंड पीपल व्हाट एक्चुअली डू, दे मिक्स वार्निंग विद सिम्टम्स। वार्निंग दी है, वार्निंग इज काइंड ऑफ प्रिकॉशन। आपने सुना होगा प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर हम प्रिकॉशन लेते हैं तो हम क्योर से बचेंगे। ओके, तो हमें मिक्स नहीं करना किसी चीज को, हमें प्रिकॉशन को समझना है और हमें सिम्टम्स को भी अलग समझना है। और अगर सिम्टम्स दिखें तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। देखिए, नॉट कंसीडर ऑल केसेस ऑफ ब्लॉक्ड नोज एज केस ऑफ ब्लैक फंगस। जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में बता चुका था, अगर आपकी किसी भी कारण से स्टफी नोज है, ओके, या आपकी ब्लॉक्ड नोज है, तो प्लीज ये मत समझिएगा कि आपको ब्लैक फंगस है, आप घबराने की जरूरत नहीं है। पहले आप प्रॉपर एक प्राइमरी ट्रीटमेंट लें। ओके, उसके बाद भी अगर ये नोज ब्लॉक्ड रहती है और अगर आपको दूसरे सिम्टम्स भी अगर मिलते हैं, तभी आप उसको ब्लैक फंगस के बारे में आगे बढ़ सकते हैं। घबराइएगा मत, बार बार हर चीज को ब्लैक फंगस से मत आप रिलेट करिएगा कि अगर आपको हेडेक हो रहा है तो ब्लैक फंगस से नहीं। हेडेक होने का भी तरीका है। अगर ये आपका फेस है और ये आपका अगर हेड पोर्शन है, तो आपका या तो लेफ्ट या तो राइट, ओके, एक वन साइडेड आपको ज्यादा दर्द होगा। और फेस में भी अगर आपको दर्द आता है तो लेफ्ट या राइट, वन साइडेड आएगा। तो आप प्लीज चीजों को आपस में रिलेट मत करिए या आपस में आप कंफ्यूजन मत पैदा करिए इन चीजों को लेकर। हेजिटेट मत करिए। अगर इन केस आपको कुछ भी डर है, कुछ भी, आप हेजिटेट मत
करिए, घबराइए मत, जाइए एमआरआई, एंडोस्कोपी, जो भी आपको अगर होना है, अगर आपको लगता है तो प्लीज आप डायग्नोस करवाइए। आप टेस्ट करवाने से हेजिटेट मत करिए। डोंट लॉस क्रूशियल टाइम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बार बार कहा है कि देखिए, डॉक्टर हुआ या आपका हॉस्पिटल हुआ, सबके पास एक प्रॉपर टाइम होता है। हम उस प्रॉपर टाइम में अगर उनके पास पहुंच जाते हैं तो ही हमें हमारा प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल पाता है। सिंस आपने अगर देखिए, आपको ब्लैक फंगस अगर इन्फेक्ट करता है और आप 7 दिन तक सिम्टम्स हैं और 7 दिन बाद आप जाते हैं हॉस्पिटल, तो आप ये सोचिए अगर वो फंगस अंदर ही अंदर फैल चुका है तो कितना इन्फेक्ट ऑलरेडी आपको कर चुका होगा। फिर 7 दिन बाद जब डॉक्टर उसको देखेगा और डायग्नोस करेगा, जब वो चीजों को जानेगा, तो इन प्रक्रिया में आपको 7 से 8 आगे का वक्त चला जाएगा, 8वां दिन आ जाएगा और फिर 8वें दिन से आपकी मेडिकेशन शुरू होगी। और अगर ये क्रूशियल टाइम ज्यादा निकल गया तो ये आपकी जान के ऊपर पे आ जाएगा, है ना। सो प्लीज इस टाइम को समझिए। अगर आपको सिम्टम दिखें तो कोविड की तरह इलाज मत करिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने कोविड को ब्लैक फंगस से रिलेट करके रखा है, जो कि बहुत बड़ी गलती है। कोविड में अगर आपको एसिम्प्टोमेटिक भी सिम्टम्स आते हैं तो आप आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसिलिन, पैरासीटामोल, अजीथ्रोमाइसिन जैसी टैबलेट लेके आप काम चला लेते थे। आपको टेस्ट कराने की जरूरत भी नहीं थी। और अगर इन केस आपके अंदर वो सिम्टम्स है, आप ये टैबलेट्स लेके आगे बढ़ जाते थे, आप अच्छे हो जाते थे। और अगर आपने टेस्ट करा लिया और आप कोविड पॉजिटिव निकले तो इवन दो यही आपके, फिर भी आपकी यही टैबलेट्स ही चलेंगी। पर यहाँ ब्लैक फंगस को लेके ऐसी टैबलेट्स मार्केट में मौजूद नहीं है। यहाँ पे हॉस्पिटलाइज होना काफी जरूरत है। और अगर आप टाइम से पहले हॉस्पिटल नहीं पहुंचे या आपने इन सिम्टम्स को इग्नोर किया, तो आप ये समझिए आपके हाथ से गाड़ी चली आएगी। फिर आपको बचाना काफी मुश्किल होगा, डॉक्टरों के लिए भी, हॉस्पिटल के लिए भी। प्लीज 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 टाइम को लेके आपके अगर सिम्टम्स हैं तो इस टाइम में प्लीज इस टाइम को समझिए और जल्द से जल्द आपके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचिए। अब हम बात कर लेते हैं, कैन इट इन्फेक्ट अ पर्सन हु वे आर नॉट कोरोना पॉजिटिव। जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल यस, ये बिल्कुल उस पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है जो कोरोना पॉजिटिव नहीं है। क्योंकि देखिए क्या होता है, एक हमारे एसिम्प्टोमेटिक लक्षण होते हैं जो हमारे कोरोना में नॉर्मल है, एक होते हैं हमारे अनडायग्नोस्ड। अगर आपको एसिम्प्टोमेटिक लक्षण है तो आपने घर पे ट्रीटमेंट लिया, आप 5 से 6 दिन में, 5 to 6 days, आप अच्छे हो गए। ओके, आपको लक्षण थे कोरोना के पर वो एसिम्प्टोमेटिक, आप ऑटोमेटिकली घर पे अच्छे हो गए। कुछ लोग होते हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव है पर वो डायग्नोस नहीं कराते, और डायग्नोस ना कराने की वजह से और घर पे टैबलेट्स लेने की वजह से और प्रॉपर क्वारंटीन होने की वजह से वो कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता, पॉजिटिव से नेगेटिव की यात्रा कर ले। बट 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 यही हमारे लिए सबसे बड़ा मुसीबत है। क्यों? क्योंकि अगर आप कोरोना पॉजिटिव थे, मतलब आपके पास एसिम्प्टोमेटिक थे, आपने डायग्नोस नहीं कराया और आप अगर पॉजिटिव थे, तो आपके चांसेस भी इन्फेक्ट होने के बन जाते हैं। ओके, और आप ये मानिए, अगर एक मैं अगर ग्राफ के या फिर मैं जो आंकड़े भारत के अंदर अभी तक है, अगर मैं उनको आपको लेके समझाऊं, तो आप ये मानिए एसिम्प्टोमेटिक या लगभग पूरा देश कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। ओके, किसी के माइल्ड थे, किसी के मॉडरेट थे, किसी को 2 दिन में उसने नेगेटिव हो गया, किसी ने टैबलेट्स ली वो 3 दिन में अच्छा हो गया। कहीं ना कहीं पूरा देश इन्फेक्ट हुआ है। तो आप इस चीज को समझिएगा कि आपको नहीं पता, अगर आप एसिम्प्टोमेटिक थे, आपने डायग्नोस नहीं कराया, आपको नहीं पता आप पॉजिटिव थे कि नहीं थे। जिनको पता है पॉजिटिव थे तो भैया वो तो अपना ध्यान रख लेंगे, पर जिनको नहीं पता वो पॉजिटिव थे, उनका क्या होगा, है ना। तो इसलिए ये इजिली उन पर्सनों को भी अफेक्ट करेगा जो पॉजिटिव नहीं थे, क्योंकि उनको अभी यही नहीं पता कि वो पॉजिटिव थे कि नहीं थे, है ना। और दूसरी चीज, इज इट स्प्रेड लाइक ए कोविड? सो आंसर इज बिग नो। ओके,
बिल्कुल नहीं। देखिए, कोविड जिस तरह फैल रहा है, सिंस कोविड भी एयरबोर्न डिसीज है एंड ब्लैक फंगस भी एयरबोर्न डिसीज है, लेकिन जिस तरह कोविड फैल रहा है ब्लैक फंगस उस तरह नहीं फैलता। ब्लैक फंगस में उस तरह फैलने के कोई भी लक्षण अभी तक सामने नहीं आया है। एक लक्षण जरूर आया है, वो है कम्युनिकेशन या कम्युनिकेटिव डिसीज के रूप में। ओके, और ये कब होता है? जब कोई ब्लैक फंगस इन्फेक्टेड पर्सन, ओके, ये ब्लैक फंगस इन्फेक्टेड पर्सन अगर आपसे बात करता है और आपने मास्क नहीं पहना, ओके, ना इसने मास्क पहना, और आप अगर इससे बात करते हैं तो इसके जो स्पोर्स होते हैं, ओके, ये आपके फेस की तरफ मूव करेंगे ब्लैक फंगस के, और आपकी नाक के थ्रू, ओके, आपकी नाक के थ्रू, आपके माउथ के थ्रू और आपकी आंखों के, ये आपके बॉडी में एंटर करेंगे एंड फिर बस फंगस आपके एक बार शरीर में चला गया, फिर बाकी काम फंगस का है, आपका कुछ नहीं बचता। क्योंकि जब तक आप मास्क लगा सकते थे आपका काम था, जो आपने मास्क निकाला और आपने ये प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया, जिसको नॉर्मली 2 गज की दूरी बोला जाता है, और आप मान के चलिए मोर देन 1.5 मीटर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो दूरी है, मतलब 2 गज की दूरी से भी ज्यादा डिस्टेंस हमको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि 2 गज की दूरी तक वायरस और फंगस की लेंथ मापी गई है कि 2 गज की दूरी से भी आगे चला जाता है। तो हम थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करें, प्रॉपर मास्क पहने और प्रॉपर सैनिटाइज करें, तभी आप बच सकते हो। जो बचना है एज सेम टू सेम कोरोना की तरह बचना है, और इसका कोई विशेष प्रिकॉशन नहीं है। बाकी एक बात मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ स्पेशल, ये बात मुझे तब आई जब पूरे भारत में एक बात चल रही है बार बार कि इंडिया में ही क्यों सबसे ज्यादा पेशेंट्स हैं ब्लैक फंगस के। बिकॉज इंडिया इज ए डायबिटिक कंट्री, इंडिया इज ए डायबिटिक कैपिटल। आपको पता है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पेशेंट्स डायबिटीज के कहाँ हैं? इंडिया। और जैसे मैंने आपको बताया, डायबिटीज के पेशेंट जब भी पॉजिटिव होते हैं स्टेरॉइड्स का यूज होता है, एंड स्टेरॉइड्स का यूज हुआ इस, और अगर आपने प्रॉपरली आपको सेफ नहीं रखा तो इट इज लाइक एन इन्विटेशन टू ब्लैक फंगस। वो सबसे पहले आपको पकड़ेगा, डायबिटीज को पकड़ेगा, और उसका कोई लेन देन नहीं है किसी से, है ना। तो हमें इस बात को समझना होगा कि इंडिया एक डायबिटिक कंट्री है। आप इस विश्व में सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट इंडिया के अंदर है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस के केसेस देखने मिल रहे हैं। सो अगर हम इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं और अगर हम अपना ध्यान रखते हैं तो हम श्योर 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 जिस तरह हमने कोविड के केसेस कम किए, हम ब्लैक फंगस के भी कम कर सकते हैं। सो ये वीडियो यहीं तक थी। होपफुली मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, एंड मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि प्लीज इस बीमारी से मत घबराइए। सिम्टम्स दिखें तो प्लीज आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, बिकॉज अगर इसके पास टाइम है और आपने टाइम से सिम्टम्स को कैच किया और आपने अपने डॉक्टर को मिले तो डेफिनेटली ब्लैक फंगस इजिली हार सकता है। ये इतना बड़ा डिसीज नहीं है जितना हम इसको इतना बड़ा बना रहे हैं। ओके, और आपका जो केयर फ्री नेचर है, किसी भी काम से आप चले जाते हैं, कहीं पे भी चले आते हैं, मास्क नहीं पहनना, सैनिटाइज का यूज नहीं करना, डिस्टेंस मेंटेन नहीं करना, प्लीज इन नेचर को आप टोटली इग्नोर करिए। ओके, मास्क को बढ़ावा दें, क्योंकि ब्लैक फंगस से फिलहाल अगर प्राइमरी स्टेप है कुछ तो वो मास्क है और सैनिटाइजर है। प्लीज इस बात को समझिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, बिकॉज जिस भी आप लोगों को शेयर करेंगे एटलीस्ट उनके मन से ये बात चली जाएगी कि ब्लैक फंगस हर किसी को नहीं होता, जिनकी इम्यूनिटी वीक है और जो डायबिटिक है। अभी फिलहाल इसके यही 2 सबसे मेन टारगेट है और ये इन्हें ही टारगेट कर रहा है। तो हर किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, और आप नॉर्मली अपनी डाइट लीजिए, बस मास्क पहनिए, सैनिटाइज यूज कीजिए, एंड फर्दर अगर मुझे कोई अपडेट आता है ब्लैक फंगस को लेके एंड अगर इसके कोई नए सिम्टम्स, नई चीजें आती हैं तो प्लीज मैं इस पे आपको जल्दी ही वीडियो ला के दूंगा। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, अगर आपका कोई डाउट है फंगस को लेके
या आप किसी प्रकार की किसी चीज से सेटिस्फाई नहीं होते तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि एटलीस्ट आपके शेयर से लोगों के मन से ये डर खत्म हो कि ब्लैक फंगस सबको हो रहा है। ब्लैक फंगस का मैंने आपको टारगेट बता दिया किसको होगा, सो प्लीज उस टारगेट को समझिए, उन सिम्टम्स को समझिए, ये हर किसी को नहीं होगा, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। होपफुली आप तक मेरी बात बिल्कुल पहुंची होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।